तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का इस वाले चैप्टर का आखिरी टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस इन पैरेलल। ठीक है, देखो इसमें हमें क्या देखना है। एक तो हम ये देखेंगे जैसे हमने पिछले में सीरीज़ को कैपेसिटेंस इन सीरीज़ का फॉर्मूला डिराइव किया था और कुछ 2-3 बातें जो बताई थी, और उसके अलावा इसमें यही करेंगे। और ये जो ये है ना, ये है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये मतलब इसमें कुल मिला के ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक तुम्हारा अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं। तो ये तुम्हारे लिए ये जो यू लिखा हुआ है ना, ये यू, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स का ये सिंबल है यू। तो उसका 3 फॉर्मूले अगर इन फॉर्म में दिए हुए तो तुम इनकी मदद से कि कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है कैपेसिटर वो निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, इस पे कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो देखो सबसे पहले तो एक यहाँ पे हमने कर दी बैटरी कनेक्ट, और ये ऊपर अब मान लो ये पैरेलल में है ना, तो कुछ इस तरीके से बना देंगे इसको, ऐसे, और इन पे यहाँ से चार्ज जाएगा और लगा देंगे 3 कैपेसिटर। ये हो गया हमारा C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर है। अब देखो यहाँ पे हमने 3 कैपेसिटर लगा दिए ना, तो क्या होगा, यहाँ से जो अब चार्ज जाएगा Q, वो 3 अलग अलग दिशाओं में जाएगा, इधर भी और इधर भी। यानी कि यहाँ पे वो Q1 Q2 और Q3 बन के जाएगा आगे। तो इसमें हमें साफ साफ इसके डायग्राम से ये पता चल रहा है कि इसमें जो चार्ज है वो अलग है। क्या है चार्ज इस बार, क्या है वो डिफरेंट है, डिफरेंट। और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल इस बार इन सबके लिए सेम रहने वाला है यहाँ पे। तो पोटेंशियल आ जाएगा सेम सबके लिए। अच्छा, पिछले वाले जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो जो भी चीज़ अलग होगी ना उसका नेट निकाल देंगे। तो इस बार हमें क्या करना है, नेट चार्ज निकाल देंगे बस, तो फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो देखो नेट चार्ज निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ये निकालेंगे यहाँ पे। अच्छा, Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q का फॉर्मूला हमने देखा था Q इक्वल टू सी वी, इस तरीके से इसी को पुट करेंगे यहाँ पे। क्या निकालना है, नेट चार्ज, यानी कि Q इक्विवेलेंट निकालना है, जो कि Q1 Q2 और Q3 के बराबर होगा यहाँ पे, इन तीनों के। ठीक है, अब यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CV, यहाँ पे आ जाएगा C1V। देखो V जो है इस बार सेम है सबके लिए, तो मैं V के नीचे कुछ नहीं लाऊंगा, C2V C3V। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, ज़्यादा इस क्वेश्चन में अब ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ से V कॉमन ले लिया, बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3, और इस V से V कट हो गया, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3, और ज़्यादा होंगे तो उससे ज़्यादा भी आगे डॉट लगा सकते हैं हम लोग। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस हमारा पैरेलल में है तो उसमें अगर कैपेसिटर 2 हमें दे दिए तो फॉर्मूला उसको सोल्व करने के लिए ये है। ठीक है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ समझ लो इसमें कि जनरली क्या होगा, जो भी हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये हमेशा इन सबसे कम ही आएगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन में क्या होता है, चीज़ें उल्टी होती है तो चीज़ें और छोटी आती है निकल के। इसमें क्या है, डायरेक्ट अगर मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये हमेशा 7, यानी कि ये हमेशा ज़्यादा ही आएगा। इसमें क्या है, जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमेशा क्या बोलते हैं, नेट कैपेसिटर से मान लो, चलो नेट कैपेसिटर से या इंडिविजुअल कैपेसिटर से ज़्यादा ही आएगा। तो इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई दिखेगी, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक भी तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं इसके दूसरे चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब तक दैट्स इट।